हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई धमाकेदार क्लास में। क्योंकि आज की क्लास धमाकेदार इसलिए है क्योंकि आज हम अपनी 15 नंबर को फोड़ने वाले हैं। एग्जामिनेशन में आपके 15 नंबर आज की क्लास श्योर कर देगी, इस बात की गारंटी है। अगर आप क्लासेस को मन लगा कर देख लेते हैं आज की, तो वादा है आपसे कि आप एग्जामिनेशन में 15 नंबर अपने पक्के ही समझें, ठीक है। क्योंकि आज हम कुछ ऐसी ऐसी डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, कुछ ऐसे ऐसे कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं जो कि एग्जामिनेशन में हर बार ही पूछे जाते हैं। आप चाहे प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट या क्वेश्चन पेपर कोई भी उठा के देख लें, ये हर बार ही आपको एग्जामिनेशन में मिलते हैं, ठीक है ना। आपका खेरिस प्रभाव क्या है, पेरोक्साइड प्रभाव क्या है, मार्कोनिकॉफ का नियम क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम क्या है, ये सारे आपको पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्किन, उसी के अंतर्गत ये सारी डेफिनेशन आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा हमने एक लेक्चर शूट किया था पिछले क्लास में, या इसी लेक्चर था, ये दोबारा बनाया जा रहा है ये लेक्चर। तो वो कुछ मिस्टेक उनसे गड़बड़ हो गया, ठीक है, मतलब डिलीट हो गई थी, इसलिए पूरा लेक्चर हमें बेकार गया, नहीं तो आपकी क्लास कल ही अपलोड हो जाती। अब ये दोबारा शूट करी जा रही है क्लास, ठीक है। तो देखिए ध्यान से। आज हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी। एल्किन क्या होती है, हमने बताया था एल्किन जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, कार्बन कार्बन एटम के बीच में जिनमें डबल बॉन्ड मिलता है उन्हीं को हम एल्किन कहते हैं ना। हमने बताया था कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है हमारा एल्कीन है, इसी को हम क्या कहते हैं, एथिलीन। अगर आपने इससे पहले वाला एथिलीन, ठीक है, इससे पहले वाला अगर आपने लेक्चर देखा है तो आपको मेरे एक क्वेश्चन का उत्तर देना है। आपसे क्वेश्चन ये है, ऐसी कौन सी गैस है जिसका यूज हम फलों को पकाने के लिए करते हैं, कमेंट करके बताना, ठीक है। अगर आपने पुराना लेक्चर देखा है तो आपको पता ही होगा, है ना। अब देखिए ध्यान से, जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है वो यौगिक हमारे क्या कहलाते हैं, एल्कीन कहलाते हैं। तो ये सारे जिनमें जिस किसी में डबल बॉन्ड मिलेगा वो सारे एल्कीन होंगे, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिंपल सिंपल। सबसे पहले अगर हम हाइड्राइजेशन करें, हाइड्रीजेशन यानी हाइड्रोजनीकरण करें, अगर हम हाइड्रोजनीकरण करेंगे तो क्या होगा। हाइड्रोजनीकरण का मतलब जो ये है कि हम किसी भी कंपाउंड में, किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का योग कर रहे हैं, ऐड उसमें हाइड्रोजन से रिएक्ट करा रहे हैं, तो उसे हम हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। हाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन से क्रिया कराना ही है, ठीक है। तो एल्किन ले लेते हैं, मान लीजिए हमने एल्किन ले लिया, क्या एक एथिलीन गैस है, इसकी रिएक्शन अगर हम H2 से कराएं और ये जो रिएक्शन है हमारी वो नियॉन की उपस्थिति में होगी, है ना। लगभग इसके लिए 200 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, ठीक है। नियॉन नहीं है, Ag आएगा, Ag। अब ये रिएक्शन होगी तो क्या होगा, हमारी ये गैस बनेगी CH2, सॉरी जो हाइड्रोजन है दो हैं, ये CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एथीन थी, ये एथिलीन है, ये क्या बन गया, एथेन। एथिलीन से एथेन बन गया, और इसी रिएक्शन को हम सेंडर-सेन रिएक्शन कहते हैं। सेन रिएक्शन, ठीक है। इसी रिएक्शन को हम सेंडर-सेन रिएक्शन भी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे सेंडर-सेन रिएक्शन बताइए, तो क्या होगा कि जब हम किसी भी एल्कीन की क्रिया हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, या फिर जब किसी एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है तो हमें एल्कीन प्राप्त होते हैं। तो इसी अभिक्रिया को हम सेंडर-सेन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे देखिए ध्यान से। दूसरे नंबर पर अगर हम हेलोजिनेशन करें, हेलोजिनेशन का मतलब जानते हो आप। हेलोजिनेशन का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी एल्कीन में हेलोजन का ऐड करें, हेलोजन का योग करें। हेलोजन तत्व कौन से होते हैं बताइए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हमारे हेलोजन तत्व होते हैं। अगर हम इनका एडिशन करें तो उसी को हम हेलोजिनेशन कहते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, हमने एथिलीन ले लिया, सिंपल कंपाउंड है ये आपके लिए, तो ये एथिलीन है, एथिलीन, इसी को हम एथीन भी कहते हैं, ठीक है, एथिलीन। इसका हम मान लीजिए ब्रोमीन से रिएक्ट कराएं, इसको थोड़ा हीट करना पड़ेगा, ठीक है। जब इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, CH2Br। तो ये हमारा ध्यान से देखना, या क्या बना, 2 ब्रोमो इथेन,
2 ब्रोमो एथेन बन गया। ठीक है, ये 2 ब्रोमो एथेन बन गया। अब आप समझ गए होंगे ये 2 ब्रोमो एथेन बन गया। ये रिएक्शन स्टेप्स हो गई। अब तीसरा कर सकते हैं हम ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण, यानी किसी भी कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन का योग हो रहा है या किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन जुड़ रही है तो उसी को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहना है आपको। ऑक्सीडेशन में भी 3 प्रकार से ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। देखिए, किसी भी कंपाउंड में अगर हमें ऑक्सीजन ऐड करनी है तो हम उसमें ये एक तरीका नहीं है कि हम केवल उसको जलाएं, उसमें हम और भी कंडीशन लगा सकते हैं। जल से रिएक्शन करा सकते हैं क्योंकि जल में ऑक्सीजन होती है। ठीक है, कई चीज़ें होती हैं, देखिए ध्यान से। तो ऑक्सीडेशन में सबसे पहला आता है आपका हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन में क्या करेंगे, जो हाइड्रोक्सिलेशन है उसमें क्या करेंगे कि देखते रहना ध्यान से, CH2 डबल बॉन्ड CH2 जल से रिएक्शन करा देंगे। ठीक है, और लगभग इसमें हम 1% KMnO4 लेंगे, 1% KMnO4 लेंगे। और जो 1% KMnO4 है इसी को हम बेयर रीजेंट कहते हैं, याद रखना, बेयर रीजेंट। ठीक है, बेयर रीजेंट। तो ये बेयर रीजेंट लिया, तो ये बनेगा आपका, ध्यान से देखना इसको, ये बना हमारा एथिलीन ग्लाइकॉल। ये क्या है, एथिलीन। ये रिएक्शन पूछ सकता है कि बताइए एल्कीन से एथिलीन ग्लाइकॉल कैसे बनाएंगे। तो आप क्या करोगे कि बेयर रीजेंट की उपस्थिति में एल्कीन का हाइड्रोक्सिलेशन कर दोगे तो आपका बेयर जो है एथिलीन ग्लाइकॉल बन जाएगा। ठीक है, दूसरा इसमें दूसरा ही पॉइंट आता है, हाइड्रोक्सिलेशन हो गया। अब देखिए ध्यान से, एपॉक्सीलेशन में ध्यान से देखना क्या होगा। एपॉक्सीलेशन में क्या होता है, जो एल्कीन होता है उसको हम डायरेक्टली ऑक्सीजन से रिएक्ट करा देते हैं, या आप यूँ कहें कि ऑक्सीजन के संपर्क में इसको रखते हैं, या यूँ कहें कि हम इसको गर्म करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना आप। तो ध्यान से देखना क्या बनेगा, थोड़ा सा बहुत इम्पोर्टेंट है ये रिएक्शन, मेरे हिसाब से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएं तो क्या बन सकता है, देखिए ध्यान से, CH2O ये S बनेगी, है ना। तो ये जो बना वो बना एपॉक्सीथिलीन, ये बना एपॉक्सीथिलीन। ठीक है, ये क्या बना, एपॉक्सीथिलीन। इसी को हम क्या कहेंगे, एपॉक्सीथिलीन। ये कंपाउंड क्या है, एपॉक्सीथिलीन। ये O है, ठीक है ना, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, O है ये वाला O यहाँ आ गया। तो ये था एपॉक्सीलेशन, इसी अभिक्रिया को एपॉक्सीलेशन कहते हैं। ठीक है, आप बना के देखिए, रिएक्शन समझ जाइए, फिर आप बना के तो आप खुद ही लिख दोगे। ठीक है, एपॉक्सीलेशन के बाद आता है आपका एक पॉइंट, ध्यान से देखने से, ये आता है ओजोनाइडेशन, या आप इसको ओजोनेशन लिख सकते हो, ओजोनेशन। ठीक है, ओजोनेशन का मतलब अगर आप थोड़ा समझें तो यहाँ ओजोन की बात हो रही है ना। यहाँ किसकी बात हो रही है, ओजोन की। यानी अगर हम किसी भी एल्किन कंपाउंड की रिएक्शन ओजोन के साथ करा दें तो हमारा ओजोनाइड बनता है। जब हम किसी भी रिएक्शन, ओजोन मतलब ध्यान से देखना इसको, जब किसी एल्किन की रिएक्शन हम ओजोन से करा दें, लेकिन ये रिएक्शन के लिए कुछ कंडीशन होती हैं। ठीक है, ओजोन से कराएं तो ओजोनाइड बनता है, इस रिएक्शन को हम ओजोनेशन कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा देखिए ध्यान से इस रिएक्शन को, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ क्या लेंगे बताइए, O3 ओजोन। देखिए यहाँ शायद कोई उत्प्रेरक आता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप कोई दिक्कत भी नहीं है, आप लिख सकते हो, इसको हीट कर सकते हो आप। तो क्या होगा कि जो है हमारा ओजोन ये बनेगा, ध्यान से देखना क्या बनेगा, थोड़ा दिमाग लगाना इसमें।
कन्फ्यूजन हो जाएगा नहीं आपको, ध्यान से देखते रहना भाई, ठीक है। इस टाइप से ये कंपाउंड बनेंगे। ये बना आपका, बताना ध्यान से, ये बना ओजोनाइड, ओजोनाइड। ये क्या बना? ओजोनाइड। तो जो ओजोनाइड है वो एक विस्फोटक एलिमेंट है, एक विस्फोटक कंपाउंड है। ये स्वतंत्र रूप में नहीं मिलता है। ओजोनाइड स्वतंत्र रूप में क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि इसमें परऑक्साइड ग्रुप है। इसमें क्या ग्रुप है? परऑक्साइड ग्रुप है, ठीक है। तो आपने देखा जो ओजोनेशन में क्या होता है? ओजोनाइड बनता है। तो इस टाइप से इसकी कुछ रिएक्शंस कराई हैं हमने, देखिए आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं आगे। अब देखिए ध्यान से, इसमें हम करने वाले हैं, हम मेन पॉइंट है हमारा, ध्यान से देखते रहना। अब आता है हमारा भाई बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, से आप छोड़ने की गलती नहीं कर सकते। अब पढ़ने वाले हम, कितनी रिएक्शन कर ली अभी आपने? 3 कर ली नहीं। अब चौथे नंबर की रिएक्शन देखिए, हाइड्रोजन, ये सॉरी, एसिड हैलाइड का, एसिड हैलाइड का योग, यानी एडिशन ऑफ एसिड हैलाइड। एडिशन ऑफ एसिड हैलाइड क्या है? ध्यान से देखिए। देखिए एसिड हैलाइड कहते हैं हम, एसिड हैलाइड समझिए ध्यान से, किसे कहते हैं? एसिड हैलाइड कहते हैं। देखिए ध्यान से, हमने HCl लिया, ये एक एसिड हैलाइड है। ये क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसमें हैलोजन तत्व हो। देखिए हैलाइड का मतलब जिसमें हैलोजन तत्व हो और उसमें हाइड्रोजन हो, तो उसे एसिड हैलाइड कहते हैं। हम कुछ और भी ले सकते हैं, अब हम HBr भी ले सकते हैं, तो ये भी एक हैलाइड है, एसिड हैलाइड है। क्योंकि जिनमें हैलोजन तत्व मिलते हैं वो हैलाइड, उन्हीं को तो हैलाइड कहते हैं। बस हाइड्रोजन और जोड़ दे रहा है तो एसिड हैलाइड बन जाते हैं वो, ठीक है ना। अब क्या है कि एक मार्कोनी काफ्का नियम है, उसके अकॉर्डिंग ये रिएक्शन होती है। ध्यान से देखना, अभी समझाएंगे आपको। ये बताना है क्या लिखा है, CH3 CH2, ये है सिंगल डबल बॉन्ड CH2। ये बताइए क्या लिखा है, बताइए ये हमारा, बताइए क्या लिखा है, जल्दी बताइए। 1 2 3, 3 है और डबल बॉन्ड है, तो क्या है ये बताइए? प्रोपीन। ये क्या है? प्रोपीन। प्रोपीन है, यानी एक एल्कीन है। अगर हम इसमें एसिड हैलाइड का योग करें, यानी HBr का योग करें, तो ये रिएक्शन निम्न प्रकार से संभव होगी। ध्यान से देखना इसको, ठीक है। देखिए ध्यान से देखते हैं ना। इसमें जो कंडीशन बनेगी वो देखना ध्यान से आप। जो हाइड्रोजन है वो यहाँ जुड़ेगा और जो ब्रोमीन है वो यहाँ जुड़ जाएगी, तो क्या बनेगा? CH3 CH2 Br, और ये हो जाएगा आपका CH3। तो ये बना आपका 1 2 3। दूसरे नंबर पे ब्रोमो जुड़ा हुआ था, 2 ब्रोमो 1 2 3 कार्बन है, तो प्रोपेन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन सब में सिंगल बॉन्ड है। एक कंपाउंड एक और बनेगा, ये जो कंपाउंड बनेगा ये बनेगा 90%, ठीक है ना। अब जो कंपाउंड बना, इसके अतिरिक्त एक छोटा सा, कम मात्रा में, छोटा सा का मतलब ये नहीं छोटा कंपाउंड, कम मात्रा में एक कंपाउंड बनेगा, वो बनेगा CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 Br। तो ये जो कंपाउंड है, ध्यान से देखते रहना, ये है हमारा 1 2 3 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा, ये गारंटेड। अब समझिए ध्यान से, जो ये रिएक्शन हुई है ना, ये हुई है मार्कोनी काफ के नियम के अनुसार। मार्कोनी काफ नियम के अनुसार। अब ये मार्कोनी काफ नियम क्या है वो समझिए ध्यान से। देखिए ध्यान से, ये रिएक्शन में आपने देखा कि जो ब्रोमीन, जो माइनस वाला तत्व था, वो उस कार्बन परमाणु पर जुड़ा डबल बॉन्ड कार्बन परमाणु पर, जिसका हाइड्रोजन की संख्या कम थी। अब आपको भी कुछ समझ में नहीं आया हो, पता है, देखिए ध्यान समझिए।
मार्कोनी-काफ का नियम ये कहता है कि जब हम किसी असममित एल्कीन में, ये असममित एल्कीन ही तो है, कि जब किसी हम असममित एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का योग करते हैं तो उसका ऋण भाग कौन सा होएगा, ये वाला जो ब्रोमीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, सॉरी ये तो आ गया, आयोडीन है, ये उस कंपाउंड से जुड़ते हैं जिस पर, ध्यान से देखना, जब किसी असममित एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का योग किया जाता है तो जो ऋण भाग है या जो हैलोजन है, हैलाइड है, वो उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। अब यहाँ चेक कीजिए, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, यहाँ 1 है, तो जो ब्रोमीन था वो इससे जुड़ गया, तो ये हो गया CH3 CH2 और Br। ठीक है, ध्यान से देखते रहना। ठीक है, हाँ, तो ये यहाँ एक पेट, तो ध्यान से देखिए कि जो Br वाला एलिमेंट था वो इस S से जुड़ा, क्योंकि यहाँ इस कार्बन से हाइड्रोजन 2 जुड़े हुए हैं, इससे केवल 1 है, तो ये CH जो Br था वो इससे आकर लिंक हो गया, तो आप, और जो हाइड्रोजन था वो इससे आकर लिंक हो गया। तो जो हमारा मार्कोनी-काफ का नियम है वो ये कहता है कि किसी असममित एल्कीन में, देखिए ध्यान से, किसी असममित ये लिखना है आपको, एग्जामिनेशन में आ सकता है, एल्कीन आ सकता है, क्या आएगा, एल्कीन में हाइड्रोजन या एसिड हैलाइड का योग करने पर ऋण भाग, और ऋण भाग कौन सा होगा बताइए, ऋण भाग होगा आपका X वाला। ठीक है, हैलोजन तत्व को हम किससे दिखाते हैं, हैलोजन तत्व को हम HX से ही तो दिखाते हैं, HX। एसिड हैलाइड को बता रहे हैं, एसिड हैलाइड को हम किससे दिखाएंगे, HX से। X माइनस का होता है, ये देखिए ध्यान से, और H प्लस का होता है, तो जो X उस डबल बॉन्ड कार्बन एटम से जुड़ेगा, ध्यान से देखिए, इसको बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जुड़ेगा, जिसमें हाइड्रोजन एटम की संख्या मिनिमम होगी, और हाइड्रोजन एटम उस डबल बॉन्ड कार्बन एटम से जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन एटम की संख्या अधिक होगी। अब आपको समझ में आया होगा, ये मेरे हिसाब से होगी। एक बार और इस रिएक्शन को समझा देते हैं आपको। यानी ये रिएक्शन ये कहता है, मार्कोनी-काफ का नियम, कि अगर हम किसी एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का योग कर रहे हैं तो जो ऋण भाग है वो उस डबल बॉन्ड कार्बन परमाणु, डबल बॉन्ड शर्त है, डबल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन के बीच में, डबल बॉन्ड कार्बन परमाणु से जोड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। अब यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ 2 है, तो जो ब्रोमीन था वो यहाँ के चिपक गया, उस कार्बन परमाणु से जुड़ा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम थी। तो यही तो मार्कोनी-काफ का नियम है। और हाइड्रोजन उससे जुड़ा जिसमें परमाणु की संख्या, हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या ज़्यादा थी। तो यही तो है मार्कोनी-काफ नियम। फिर एक बार समझ लीजिए, CH3 CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, और CH2 ये CH है, ठीक है, प्लस HBr। अब ये जो ऋण भाग है वो यहाँ चिपक जाए, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है। ये कार्बन डबल बॉन्ड से ही तो लिंक है दोनों, ये इसकी बात हो रही है यहाँ। तो इस कार्बन पर 1 हाइड्रोजन है, इस पर 2 हैं, तो ये क्या होगा, CH3 CH2 Br, और ये हो जाएगा CH3। तो आपने देखा जो Br था वो यहाँ लिंक हुआ और जो हाइड्रोजन था वो यहाँ लिंक हुआ। देखिए, तो यही हमारा मार्कोनी-काफ का नियम है। ठीक है, अब ये तो आप समझ गए। अब एक आता है, इसी का उल्टा आता है एंटी मार्कोनी-काफ नियम, जिसी को हम कहते हैं खेरेस प्रभाव। ठीक है, उसी को हम कहते हैं परऑक्साइड प्रभाव। तो एंटी मार्कोनी नियम लिखिए, एंटी
मार्कोनी काफ नियम, ठीक है, काफ लॉ। और इसी को हम कहते हैं खेरेस प्रभाव या परऑक्साइड प्रभाव। अब देखिए, अगर ये तो हो गया सादा मार्कोनी काफ, एंटी का मतलब होता है उल्टा। अगर हम मार्कोनी काफ के नियम को उल्टा कर दें तो हमारा क्या बनता है, एंटी मार्कोनी काफ नियम, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि किसी असममित एल्कीन में एसिड हैलाइड का योग करने पर ऋण भाग उस डबल बॉन्ड कार्बन एटम से जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या मिनिमम है। अब यहाँ मिनिमम की जगह इसमें मैक्सिमम हो जाएगा। मैं इसी को चेंज कर देता हूँ, ये हो जाएगा मैक्सिमम। और जो हाइड्रोजन परमाणु है वो उस डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। अब अधिक की यहाँ कर देते हैं कम, तो ये हो जाता है एंटी मार्कोनी काफ नियम। इसके आगे लिख देते हैं एंटी, तो ये बन गया एंटी मार्कोनी काफ नियम। बस उल्टा कर दो, जहाँ ज़्यादा है वहाँ कम कर दो, जहाँ कम है वहाँ ज़्यादा कर दो। लेकिन इसके लिए एक शर्त और आती है कि ये जो रिएक्शन होती है एंटी मार्कोनी काफ के नियम के अनुसार, ये रिएक्शन किसी परऑक्साइड की उपस्थिति में होगी। परऑक्साइड चाहे बेंजोइल परऑक्साइड हो, यानी ऑर्गेनिक परऑक्साइड होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देखना, हम रिएक्शन लेते हैं सी को CH3 CH2, ये आपका डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन होगी हाइड्रोजन हैलाइड से। ये होगी आपकी एक परऑक्साइड की उपस्थिति में, परऑक्साइड, ठीक है, परऑक्साइड की उपस्थिति में। और परऑक्साइड की उपस्थिति में क्या क्या बनेगा देखिए ध्यान से। मेन प्रोडक्ट यहाँ क्या बना, 2 ब्रोमोप्रोपेन, लेकिन यहाँ मेन प्रोडक्ट बनेगा CH3। या सिंपली समझें आप, फिलहाल कुछ नहीं, देखिए ध्यान से। आप जी रिएक्शन होगी तो देखिए हमने क्या बताया, एंटी मार्कोनी काफ नियम ये कहता है कि जो ऋण भाग है वो वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या ज़्यादा होगी। तो यहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज़्यादा है तो ये यहीं आकर लिंक होगा, ठीक है। और देखिए ध्यान से, तो CH3 CH2 और हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा कम वाले CH2 Br। तो इस टाइप से आपने देखा एंटी मार्कोनी काफ नियम में जो ब्रोमीन था वो इससे जुड़ा क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, और जो हाइड्रोजन था वो यहाँ जुड़ा। यानी एंटी का मतलब होता है उल्टा। तो एंटी मार्कोनी काफ नियम ये कहता है कि जब किसी एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का योग किया जाता है, लेकिन शर्त यह है कि परऑक्साइड की उपस्थिति में, वो किसी परऑक्साइड की उपस्थिति में होता है। तो हम इसे अच्छे से ही लिख देते हैं, ठीक है, आपको कोई डाउट ना रहे। ये रिएक्शन आप खुद लिखेंगे, ठीक है, एंटी मार्कोनी काफ नियम। तो आपको हम बोल देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, आपने यहाँ देखा जो ब्रोमीन था वो उस कार्बन परमाणु से जुड़ा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम थी, तो ये मेन कंपाउंड बना। और ब्रोमीन वहाँ जुड़ा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम थी, और हाइड्रोजन जहाँ जुड़ा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा थी। लेकिन एंटी में उल्टा हो गया, एंटी मार्कोनी ठीक है, ये कोनी काफ नियम, एंटी मार्कोनी काफ नियम में उल्टा हो गया। जो ब्रोमीन जुड़ा उस कार्बन परमाणु से जुड़ा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा थी, तो ये यहाँ जुड़ गया इस टाइप से। तो ये बना 1 ब्रोमो प्रोपेन, और इसी को हम कहते हैं परऑक्साइड प्रभाव, और इसी को हम कहते हैं खेरेस प्रभाव, ठीक है, खेरेस प्रभाव, ठीक है, खेरेस प्रभाव आप समझ गए होंगे क्या होता है। इसी को हम कहते हैं परऑक्साइड प्रभाव। तो आप लिखोगे अपने एग्जाम में, यही लिखोगे आप। यहाँ मेन कंपाउंड ये बना 2 ब्रोमोप्रोपेन, एंटी मार्कोनी काफ नियम में 1 ब्रोमोप्रोपेन बनता है, ठीक है। तो आपने देखा, अब आप क्या लिखोगे, एंटी मार्कोनी काफ नियम आप लिखोगे, और थोड़ा ऑब्लिक लगा के आप लिख सकते हो परऑक्साइड प्रभाव, और उसी को लिख सकते हो खेरेस प्रभाव, ठीक है। कि जब किसी असममित एल्कीन में बेंजोइल परऑक्साइड, या फिर ऐसे लिख सकते हो, जब किसी असममित एल्कीन में किसी कार्बनिक परऑक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन हैलाइड का योग किया जाता है, तो जो हाइड्रोजन हैलाइड का जो ऋण भाग होता है वो उस डबल बॉन्ड कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, ठीक है। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके बताना, और कोई डाउट हो तो कमेंट कर पूछ सकते हो, क्योंकि आपकी हर एक कमेंट का रिप्लाई दिया जाता है, ठीक है।
तो धन्यवाद।